पेंशनरों को नए वेतनमान की बकाया राशि सहित महंगाई भत्तों का भुगतान न करने पर सरकार को घेरा। कुनिहार से हरजिंदर ठाकुर की रिपोर्ट। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने पेंशनरों को नए वेतनमान की बकाया राशि और 12% महंगाई राहत की किस्तों का अभी तक भुगतान न किए जाने को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है। कुनिहार में आयोजित प्रेस वार्ता में महासंघ के प्रदेश महामंत्री इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि पेंशनरों के वेतनमान की बकाया राशि की 4 किश्तें बकाया है और ऊपर से महंगाई की 12% किश्तें भी देय है, जबकि आगामी जुलाई से बढ़कर 16% हो जाएगी। वर्ष 2022 जुलाई की किस्त का एरियर 25 महीनों से बकाया है, जो अभी तक प्रदेश के पेंशनरों को नहीं मिला है। जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के मध्य सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को आज तक कोई भुगतान नहीं किया गया। इंद्रपाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की सुखू सरकार कर्मचारी वर्ग व पेंशनरों की विरोधी सरकार है। इनके पास अपने मंत्रियों, 6 सीपीएस, 35 एडवोकेट की फौज, 2 दर्जन सलाहकार व निगम बोर्डों के कैबिनेट दर्जे के सिपहसालारों को वेतन भत्तों पर हर माह करोड़ों रुपये खर्च करने के लिए पैसा है, परंतु कर्मचारियों व पेंशनरों को देने के लिए पैसे नहीं हैं। शर्मा ने कहा कि यह प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिसने 2 वर्षों का एरियर व 12% महंगाई राहत व नए वेतनमान की बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया तथा प्रदेश के करीब 2 लाख पेंशनरों के बकाया राशि व भत्ते तथा करोड़ों रुपये के चिकित्सा बिलों को नहीं दिया। सैकड़ों पेंशनर इंतजार करते करते स्वर्ग से धार गए। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ प्रदेश के पेंशनरों से अपील करता है कि आगामी 10 जुलाई को हो रहे 3 विधानसभा उपचुनाव में सभी अपने परिवार तथा अन्य संबंधियों सहित सरकार के विरुद्ध अपना वोट करें तथा उसके बाद आगामी संघर्ष के लिए एकजुट हो जाए। अब केवल एक यही रास्ता बचा है अपने हकों को लेने के लिए। इस अवसर पर ओम प्रकाश गर्ग, चेतराम श्यामानंद, भवानी शंकर, जगदीश चंदेल, गोपाल कृष्ण, सुशील शर्मा, भगवान सिंह, ओम प्रकाश राणा उपस्थित रहे। प्रदेश की वर्तमान सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य सभी वर्गों की विरोधी सरकार है। इस सरकार ने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में ये साबित कर दिया है कि ये सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों और अन्य जो वर्ग है उनके साथ अनदेखी कर रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है और उनके साथ धोखा कर रही है। इस सरकार को 1.5 वर्ष हो गया सत्ता में आए हुए। इस अवधि में इस सरकार ने जो प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको नए वेतनमान की जो बकाया राशि है ना तो उसका आज तक कोई एक पैसा भी उसका जारी किया। पूर्व में जो भाजपा की सरकार थी उस सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को एक किस्त जारी की थी 50,000 रुपए की और उसके बाद इस सरकार ने 1.5 वर्ष के अंदर एक पैसा भी जो है कर्मचारियों और पेंशनरों को नहीं दिया। जबकि इसके अलावा 1 जनवरी 2021 से लेकर के दिसंबर 22 तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनको भी एक भी पैसा जो है उनका जो है भुगतान सरकार ने नहीं किया है। और इतना ही नहीं, आज जो है एडीए की जो किस्तें 3 है वो 12% जो है दे हो चुकी हैं और जुलाई अगले महीने से 4% और आने वाली है, तो कुल मिलाकर के ये 16% हो जाएगी। और 2022 का जो जुलाई महीने की 2 वर्ष का जो समय बीतने जा रहा है, 24 महीने का जो देय है सरकार के पास, वो सरकार जो है उनको भी भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। इससे बड़ा स्पष्ट है कि ये सरकार जो है कर्मचारियों, पेंशनरों और अन्य वर्गों के साथ जो है कुछ भी उनको देना नहीं चाहती है। ये सरकार दावा करती है कि सरकार एक ही रोना रो रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है। भारतीय राज्य पेंशन महासंघ सरकार से पूछना चाहता है कि 1.5 वर्षों के अंदर इस सरकार ने अपने रिश्तेदारों और अपनी मौज मस्ती के लिए मंत्रिमंडल में जहां 6 सीपीएस लगाए, उसके अलावा 35 एडवोकेट जनरलों की जो है फौज खड़ी कर दी और उसके अलावा 2 दर्जन के करीब जो है प्रदेश में बोर्डों और निगमों के जो है वो अध्यक्ष नियुक्त किए और उनको भी कैबिनेट रैंक दिया। तो इन सब का जो करोड़ों रुपए का खाते महीने का आ रहा है वो सरकार कहां से उसका खर्चा जो है सरकार पूरा कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है कि आज तक के इतिहास में हिमाचल में ये पहली सरकार है कि जिसके कार्यकाल में 12%
जो है महंगाई भत्ता और 2 वर्षों से लेकर के जो इसका पेंडिंग है, जो किस्तें हैं, उसका भुगतान नहीं हुआ। इससे प्रदेश के करीब 4.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर हैं, उनमें भारी रोष व्याप्त है। सरकार दल कहती है कि हमने ओपीएस दे दिया। आज तक जो है बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं या जो सेवा में है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको है ओपीएस लागू हो। 1.5 वर्षों के अंदर सरकार उसको ये नहीं दे पाई है। और उसके अलावा जो अन्य पेंशनों के जो देय भत्ते हैं, उसके अलावा करोड़ों रुपए के चिकित्सा भत्ते जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिसका इंतजार करते करते प्रदेश के सैकड़ों कर्मचारी जो है वो सुरक्षित हार गए। अपने इलाज का पैसे का इंतजार करते हुए उनको कोई एक पैसे का जो है भुगतान सरकार ने नहीं किया। और सरकार जो है लगातार अनदेखी कर रही है। तो भारतीय राज्य पेंशन महासंघ पिछले 1.5 वर्षों से लगातार इस प्रयास में है कि प्रदेश के जो कर्मचारी विभिन्न जो पेंशन धड़े हैं, उनको एक मंच पे लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें हमें काफी सफलता भी मिली। और मैं आज फिर इस मंच के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जो प्रदेश के हमारे पेंशनर भाई हैं, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि साथियों, अभी भी समय है, जाग जाओ। ये सरकार जो है कोई भी आपको देने की स्थिति में नहीं है। ये आप मान के चलें, जो वर्तमान स्थिति सरकार की है, 2 वर्षों का जो पेंडिंग है 12% और 16% महंगाई राहत जो है अभी पेंडिंग होने जा रही है, इसका सरकार जो है भुगतान जो है मैं समझता हूं इसकी मंशा नहीं है। और वो समय बिल्कुल कर्मचारी पेंशन ये सोच रहे हैं कि हमें घर बैठ के मिल जाएगा, जब किसी को मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। इस जो गलतफहमी में हमारे जो पेंशनर हैं, वो इस गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि ये सरकार जो वर्तमान स्थिति चल रही है, मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सरकार जो है ये इसको डीफ्रीज भी कर देगी। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो अभी भी समय है कि सरकार जो है, सरकार के साथ जो है एक मंच पे आकर के जो है हमें एक मंच पे आना पड़ेगा। और इस विरुद्ध अवस्था में सरकार ने हमें विवश किया है, तो हम इसके लिए जो है सरकार जो है एक उसको जवाब देने के लिए उचित समय है। और अभी प्रदेश में जो 3 उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो मैं तो पेंशनर जो हमारे भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने हमने निर्णय लिया है, और मैं अन्य पेंशनरों से भी कहूंगा कि जहां भी जो ये 3 चुनाव हो रहे हैं, सरकार को जो है सरकार के विरुद्ध आप मतदान करें। और उसके तुरंत बाद जो है प्रदेश में जो हमारे अन्य संगठन हैं, एक मंच में आकर के हम अगला जो है संघर्ष की जो है रूपरेखा तैयार करेंगे। उसी में हमारे जो हक जो है सुरक्षित रहेंगे, अन्यथा जो है सरकार हमें जो हमारे अधिकार है उससे वंचित कर देगी।